जिस बहन को गोद में छोड़कर गए थे वो बहन जवान हो चुकी थी। बहन भाई का वो मंच पे 18 साल के बाद मिलना, तेरे सभी बहन भाई कुंवारे हैं, तू घर में बड़ा है, अगर जब तक तू सेहरा नहीं पहनेगा तो बाकी बहन भाई भी सेहरा नहीं पहनेंगे। तो काशीराम साहब ने कहा, माँ मैं तेरे लिए मर चुका हूँ, तू मुझे 2 गज कपड़ा दे दे, मुझे सेहरा नहीं मुझे कफन पहना के तू विदा कर दे। ये बात एक बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाप वहाँ से मीटिंग छोड़ के चले गए, उनके पिताजी, और वो हार्ट अटैक से मर गए। प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भारत, विजय भारत, जय संविधान। मेरा नाम उमेश शंकर सार्जन है, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में कैमरामैन डायरेक्टर रहा हूँ। लेकिन जीवन के उद्देश्य को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस संस्कृति को दबा दिया गया है भारत में, यानी कि लोगों ने झूठ को स्थापित किया अपने त्याग और बलिदान से, अपने नियत में जो खोट रखते हुए लोगों पे हुकूमत करने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने झूठ को स्थापित किया। लेकिन ये बड़ी ही विडंबना है कि सच स्थापित लोग नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं सच की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का त्याग का अभाव रहा। वो लोग तो रहे, लेकिन एक व्यक्ति चला गया तो दूसरे को आने में समय लग गया और उसके अनुसार बार बार ये सच जब सर उठाता है उसको कुचल दिया जाता है। ऐसे ही बहुत कुछ घटा। संत रविदास जी, संत कबीर जी की हत्या हुई और ज्योतिबा फुले साहब की भी एक तरह से हत्या ही हुई। लोग कहते हैं कि वो अपनी मौत मरे थे, लेकिन जो शोषण से जो उनके मन पे घात पहुंचा, जो संवेदना थी उस समय की, जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, उनसे वो पीड़ित थे, जिससे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो लकवा मार गया। कहीं ना कहीं व्यवस्था ही नहीं उनकी हत्या की। ऐसे बहुत सारे जितने भी महापुरुष समाज में होते रहे हैं, उनकी किसी न किसी तरह से षड्यंत्र के तहत या ऐसा माहौल क्रिएट करके उनकी हत्या की जाती रही है। खैर, मैं इस पर चर्चा ना करते हुए, मेरे सामने एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, एक ऐसा चरित्र भारत में जो बाबा साहब के बाद दिखाई पड़ता है, मान्यवर काशीराम साहब। मान्यवर काशीराम साहब के पहले जो समाज आज देश की लड़ाई लड़ रहा है, मानव विकास में पूरे विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और हर स्तर पर वो डेवलप हो रहा है, उसका वैचारिक दृष्टिकोण बढ़ रहा है और वो आर्थिक स्तर से भी डेवलप हो रहा है, वो नेतृत्व में भी डेवलप हो रहा है, यानी कि हर क्षेत्र में वो डेवलप हो रहा है। उसके पीछे मान्यवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मान्यवर काशीराम साहब 15 मार्च 1934 को ये पंजाब और रैनपुर ज़िले में पैदा हुए थे और वो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े अधिकारी बने। पूना बम फैक्ट्री में सुपरविज़न करते थे, जो एक IAS लेवल का पद होता है, और वहाँ से जो उन्हें प्रेरणा मिली वो एक अपने आप में बहुत ही एक तरह से एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि एक ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े लोगों द्वारा ही मिलेगा। कई बार आपका मार्गदर्शन निम्न हाशिए पे जीने वाले लोग भी कर जाते हैं। तो दीना भाना जी वहाँ एक सफाई कर्मचारी थे और एक दिन वो उनके केबिन में जाते हैं और उसी केबिन में काशीराम साहब भी बैठे हुए थे और उनके जो एक दूसरे भी साथी बैठे हुए थे। तो दीना भाना उनसे कहते हैं कि साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। तो जो दूसरे जनरल समाज का वहाँ पर एक अधिकारी था, उसने कहा कल की छुट्टी मिल जाएगी लेकिन पगार कटेगी। तो दीना भाना ने कहा साहब आप पूरे महीने की पगार काट लेना, लेकिन मैं कल के दिन नहीं आऊँगा। ये बात वो कहकर निकल गया। लेकिन काशीराम जी को चिंता हो गई, 4th क्लास का कर्मचारी, इसके मुँह में जबान इतनी कहाँ से आ गई और इसका कौन सा दिन है जिससे ये कह रहा है कि साहब पूरे महीने की पगार काट लेना। इसे इस बात की परवाह भी नहीं है, अगर नौकरी चलेगी तो उससे बच्चे भूखे मर जाएंगे, आखिर इसका कौन सा महत्वपूर्ण दिन है। तो उसे फैक्ट्री के बाहर जब छुट्टी हुई तो काशीराम साहब ने पकड़ लिया और पकड़कर उससे कहा भाई तेरा कल कौन सा दिन है।
जो तू अपने अधिकार के सामने कर रहा था, पूरे महीने की पगार काट लेना। तो दीना बहाना ने कहा, साहब जिसकी वजह से मेरे बदन पे कपड़े आए, जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली और जिसकी वजह से मुझे बोलने के लिए मुंह में ज़बान आई, उस व्यक्ति का जन्मदिन है। ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। आपको ज़्यादा जानना है तो आप कल आ जाना, हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और जब काशीराम साहब पहुँचे, दीना बहाना ने जो प्रोग्राम लगाया हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का, वहाँ से काशीराम साहब प्रेरित होते हैं। और लेकिन दीना बहाना को ये जो साहस किया बोलने का, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दीना बहाना फिर वो उसी फैक्ट्री के बाहर आंदोलन पर बैठ गए और आंदोलन को रोकने के लिए काशीराम साहब ने कहा, रोक दो, तुम्हारी नौकरी ये तुम्हें ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे और तुम्हें बहाल नहीं करेंगे। बोले, साहब खून का एक एक कतरा अगर मिटता है तो मिट जाए। मैं जुल्म, मेरे बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो काशीराम साहब ने कहा कि तुम नहीं मानोगे। बोले नहीं। तो फिर काशीराम साहब का भी साहस बढ़ा और वो भी उसको नौकरी दिलाने के लिए, वापस लेने के लिए उसके आंदोलन में शामिल हो गए। और काशीराम साहब को पहली सफलता मिली, दीना बहाना को नौकरी पे वापस लिया गया। लेकिन उनका एक चिंतन यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और टिफ़िन भी साझा किया करते थे, लेकिन साथ साथ बैठ के सामाजिक बातें भी किया करते थे। उसी सामाजिक बात में काशीराम साहब ने दीना बहाना से सवाल किया कि दीना बहाना, तुझे नौकरी मिल गई, तू जीत गया, यहाँ हम सफल हुए, लेकिन ऐसी घटना तो बहुत जगह घट रही होगी। बोले हाँ साहब, पूरे देश में मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग पीड़ित हैं जो ये दर्द सह रहे हैं। तो भाई इस शोषण को रोका कैसे जा सकता है? तो दीना बहाना ने कहा, साहब अगर इस देश का संविधान हमारे हाथों में हो, अगर हम शासक बन सकते हैं, तो शासक करती जमातों के साथ शोषण नहीं होता। काशीराम साहब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है जो 4th क्लास का कर्मचारी है, तो मेरी जिम्मेदारियां इससे ज़्यादा बनती हैं, मैं तो अधिकारी हूं और तनख्वाह भी मैं इससे ज़्यादा लेता हूं। तो काशीराम साहब महाराष्ट्र में नागपुर चले गए और नागपुर में जाने के बाद बहुजन बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को पढ़ा और पढ़ने के बाद वहीं कुछ 10-12 लोगों को प्रेरित किया, तैयार किया मूवमेंट के लिए। और एक वहीं 12-13 लोगों ने काशीराम साहब को साइकिल खरीद के दी। उसी साइकिल पर लगातार काशीराम साहब 8 वर्ष महाराष्ट्र में संघर्ष करते रहे। लेकिन व्यवस्था के पोषक लोग, संकीर्ण बिंदु पर प्रयास करने वाले लोग, व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने काशीराम साहब के मिशन को वहाँ सफल नहीं होने दिया और उन्हें यह कह दिया कि हम उनकी तो खून है, हम यहाँ बाबा साहब का मिशन चला लेंगे, आप अपने पंजाब चले जाओ ना। तो काशीराम साहब पंजाब चले गए, वहाँ भी सफल नहीं हुए। फिर वो MP आ गए, वहाँ भी सफल नहीं हुए। और फिर UP आए। UP में दिल्ली के आसपास की ज़मीन को जोता हुआ था BP मौर्य साहब के द्वारा और काशीराम साहब को सफलता मिलने लगी। लेकिन इस बड़े प्रयास में काशीराम साहब को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। उन तकलीफ़ों पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि ये उनकी तकलीफ़ें हमारा नेतृत्व करती हैं। काशीराम साहब इस संघर्ष को करते करते 18 साल गुजर गए। 18 साल गुजर जाने पर माँ बाप को लोग ये कहने लगे कि तुम्हारा बेटा कहीं जाके मर तो नहीं गया, किसी ने एक्सीडेंट में मार तो नहीं दिया। कुछ लोग ये कहने लगे शायद वो विदेश चले गए होंगे। लेकिन माँ बाप की आंखें पथरा गई थी। लेकिन जब उनको पता लगने लगा, उनके संघर्ष के उनके पोस्टर्स लगने लगे और लोगों दीवार पर लिखा जाने लगा। उनका जो उन्होंने बाम सेफ बनाया SC ST OBC माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ का एक संगठन, उसी संगठन की जब मीटिंग होने लगी और फिर उन्होंने 1978 में DS4 बनाया, युवाओं का संगठन आंदोलन करने के लिए। और फिर उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक संगठन बनाया। लेकिन यहाँ तक की लड़ाई बहुत आसान नहीं थी। जब वो अपने गांव के पास में मीटिंग में पहुँचे तो उनका पूरा परिवार वहाँ पहुँचा हुआ था। मीटिंग समाप्त होने के बाद में फटाक से एक लड़की मंच पर चढ़ती है और उनके फूल माला भेंट करती है और वो लड़की कहती है, साहब मुझे जानते हो,
काशीराम साहब कहते हैं कि बहन मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बहन रोते रोते कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ। जिस बहन को गोद में छोड़कर गए थे वो बहन जवान हो चुकी थी। बहन भाई का वो मंच पे 18 साल के बाद मिलना, फूट फूट के रोना, और वहीं पर ही उनकी माँ भी पहुंचती है और माँ उनसे कहती है बेटा मेरी आंखें पथरा गईं, हम इंतज़ार कर रहे तेरे आने का, तू ना जाने कैसे आ गया है और तेरे सभी बहन भाई कुंवारे हैं, तू घर में बड़ा है, अगर जब तक तू सेहरा नहीं पहनेगा तो बाकी बहन भाई भी सेहरा नहीं पहनेंगे, उनकी भी शादी नहीं होगी, बेटा तू चल मैं तुझे सेहरा पहनाने चाहती हूँ। उनकी सगाई वो कर चुके थे। तो काशीराम साहब ने कहा माँ मैं तेरे लिए मर चुका हूँ, तू मुझे 2 गज कपड़ा दे दे, मुझे सेहरा नहीं मुझे कफन पहना के तू विदा कर दे। अब ये समस्त भारत मेरा, बहुजन समाज मेरा परिवार है, मुझे जैसे तू मेरी माँ बनी है ऐसे मैं इनकी माँ बनकर इनको शासक बनाना चाहता हूँ। ये बात एक बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाप वहाँ से मीटिंग छोड़ के चले गए, उनके पिताजी, और वो हार्ट अटैक से मर गए। और जब उन्हें अगली मीटिंग में सूचना मिलती है कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम अपने पिताजी के बड़े बेटे हो, चिता को अग्नि देने का तुम्हें ही दायित्व बनता है, चलो। तो काशीराम साहब कहने लगे यदि मैं अपने बाप की चिता को आग देने जाऊंगा तो ये जिम्मेदारी मेरे और बहन भाई निभा लेंगे, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था के लोग ये कहेंगे जिससे बाप की पड़ी वो देश को क्या देखेगा, तो मुझे बैक नहीं जाना है। काशीराम साहब कभी नहीं गए। इसी जीवन में, इसी संघर्ष में उनके साथ एक और घटना घटी। उन्हें अंबेडकर भवन में मीटिंग लेनी थी एम्प्लॉयज़ वर्ग की, और वो बम्बई से आए थे। बम्बई में दिसंबर के महीने में सर्दी नहीं होती है और वो अक्सर हाफ बाजू की शर्ट में रहते थे। और जब वो आए तो उन्हें एक ख्याल आने लगा मैं एम्प्लॉयज़ की मीटिंग लेने जा रहा हूँ, सब कोट पैंट टाई वाले होंगे और मेरे पास हाफ बाजू है और बुखार भी हो गया था, उन्हें सर्दी भी लग रही थी। तो उन्हें ऐसा मन किया कि मैं एक कोट खरीद लेता हूँ, मात्र जेब में 25 रुपये हैं, कोट लेना है, कहाँ से लूँ? तो ख्याल आया जामा मस्जिद पे जाकर ले लेता हूँ, और वहाँ जाकर कोट का सौदा किया। कहा भाई कोट मिलेगा? तो वहाँ पे बताया है कि ये 100 का है, 200 का है, 25 का है, 50 का है। तो काशीराम साहब ने कहा भाई मेरी जेब में तो 25 रुपये पड़े हैं, अगर 10 रुपये में का कोट देता हो दे दे, 15 रुपये मेरे किराए के काम आ जाएंगे। तो उस आदमी ने मजाक उड़ाया, कहा हाँ कोट मिलेगा तुझे 25 रुपये, 10 रुपये में, जा शमशान घाट से ले ले, वहाँ मिल जाएगा कोट। तो मजाक में भी उनको रास्ता मिल गया और वो वाकई शमशान घाट वजीराबाद चले गए और वहाँ पर जाके एक डोम से कहा भाई कोट वोट मिलेगा? उसने कहा हाँ ये पेड़ पर टंग रहा, ले लो। तो कोट को देखा, कोट नया था। कहा अरे ये तो नया है। बोले हाँ सिलवाती मर गया होगा, किसी सेठ का कोट है जल रहा है, एक्सीडेंट में मर गया। बोले क्या दे दूँ? बोले जो चाहो दे दो। 5 रुपये उस कोट के दिए। उसी कोट को काशीराम साहब ने 5 साल पहना। आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी महापुरुष की बदौलत है। एक और जीवन में उनकी घटना घटी। पूना में जब वो संघर्ष कर रहे थे तो साइकिल में पंचर हो गया और पंचर लगवाने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। चलते फिरते किसी आदमी से कहा कि अरे भाई 1 रुपया दे दो, मैं बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। उस आदमी ने कहा भैया मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, चवन्नी है। उसने कहा साहब चवन्नी दे दो, हवा भरने के काम आएगी। ऐसी एक घटना उनके जीवन में घटी। बांदा डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कर रहे थे वो, और मीटिंग करने के बाद में सूरज ढलने को था, समय हो रहा था, वापस भी ठिकाना तलाशना था रहने का, और नदी के उस पार जाना था। लेकिन प्रॉपर रास्ते से जाने के लिए पुल दोनों तरफ दूर था। तो कार्यकर्ताओं ने सलाह दी कि साहब नदी में पानी कम है, एक काम करते हैं हम ऐसे ही निकल लेते हैं नदी में से ही। तो बोले ठीक है, टाइम भी बच जाएगा। तो काशीराम साहब के जितने साथी थे सभी ने अपनी अपनी पैंट उतार के कंधे पे टांग ली, और जब काशीराम साहब पैंट समेत घुस गए, नदी पार करने के बाद में एक कार्यकर्ता ने कहा साहब आप पैंट उतार लेते, अब गीली पैंट से आप कैडर दोगे, लोग क्या समझेंगे? काशीराम साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा आपके पास चड्डी है, मेरे पास चड्डी भी नहीं है। आज हम ब्रांडेड चड्डी पहनते हैं। कहीं ना कहीं उस महापुरुष को हमें व्यवहारिक रूप से समझना होगा और धारण करना होगा। कहीं ना कहीं
ये जो संघर्ष है हमें ये प्रेरित करता है। यदि हमें उन बहुजनों के महापुरुषों को, काशीराम साहब के मूवमेंट को चलाना है, तो हमें इन सुविधाओं से ऊपर उठकर हमें अपने जीवन की सारी डिमांडों को ख़त्म करके हम कहीं ना कहीं उनके मिशन को ज़िंदा रख सकते हैं। और मैं आप सभी जो लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ संकल्प लीजिए इस बात के लिए। उस एक महापुरुष की बदौलत कल जो बेटी सपना देखती थी, बेटी क्या करेगी, कहाँ जा रही है, आज बोले घास खोदने जा रही हूँ, आज तो 2 गड्ढे लेके आऊँगी। उसी बेटी से पूछ लिया, बेटी क्या बने, तेरी शादी करेंगे, क्या लेगी, कटिया दे देना, जो लवाड़ा पैदा होगा कटिया हुई तो मुझे दे देना। आज उस समाज की बेटियों से पूछते हैं, बेटी क्या सपना देखा है, बोले डॉक्टर बनूंगी, अधिकारी बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, देश चलाऊंगी। उसी समाज की बेटी से पूछते, बेटी दहेज में क्या लेगी, वो कहती है फॉर्च्यूनर लूंगी। समाज यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा है, बहुत लोगों ने त्याग किया है, और जिस समाज में त्याग की परंपरा जारी रहेगी वो समाज आने वाले समय में न सिर्फ देश का बल्कि मानवता का नेतृत्व करेगा। और हम कगार पर खड़े हैं, पूरे संसार को जरूरत है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की। लेकिन दुर्भाग्य है जो संविधान लिखा गया था, जिनके लिए लिखा गया था, जिसने लिखा था, जिस वेदना, जिस तकलीफ को झेल कर लिखा गया था, उनकी दूर से उनकी पहुंच से संविधान, और जब तक रहेगा जब तक वो त्याग का अभाव रहेगा। इसी विश्वास के साथ कि मेरी बात को आप समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।